सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम पूजेगी। शीतला माता की कथा, बसोड़ा की पूजा। आज हम आपको शीतला माता की कहानी और महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी अष्टमी का बहुत महत्व है। हर साल यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन यानी अष्टमी को बसोड़ा या शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतलाष्टमी और माँ शीतला की महत्ता का उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। इस साल की बात करें तो इस साल शीतला सप्तमी 21 और 22 मार्च को मनाया जाएगा। कई जगह ये बुधवार और शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसी तरह शीतला माता की पूजा करने के साथ ही दिन भर व्रत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ठंडा भोजन किया जाता है। आज के दिन से खाना बासी होने लगता है, इसलिए बसोड़ा कहा जाता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि के दिन एक दिन पहले ही खाना बनाकर रख दिया जाता है। खासकर रात को खाना बनाते हैं जिसे सुबह का खाना खाया जा सके, इसलिए इसे बसोड़ा कहते हैं, क्योंकि इसमें दिन के एक पहर तक बासी भोजन किया जाता है। खास तौर से चावल और दही मिलाकर भोग बनाया जाता है। कई लोगों के भीगी चने की दाल का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन भोजन नहीं किया जाता और गर्म खाना भी नहीं खाते। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 21 मार्च दिन शुक्रवार सुबह 2:45 से सप्तमी तिथि का समापन 22 मार्च दिन शुक्रवार सुबह 4:23 तक। इसके बाद अष्टमी लग जाएगी। उदया तिथि को मानते हुए शीतला सप्तमी या बसोड़ा का पर्व 21 मार्च दिन शुक्रवार को किया जाएगा। शीतला माता के हाथ में झाड़ू और कलश। माता की पूजा बीमारी से बचाव के लिए की जाती है और शीतला माता बीमारियों से बचने का संदेश भी देती हैं। देवी के एक हाथ में झाड़ू है जो घर और आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई का संदेश देती है। वही दूसरे हाथ में कलश है जिसमें रोगाणु नाशक जल हाथ धोने का प्रतीक है। इसलिए शीतला माता के व्रत के दौरान भोजन नहीं बनाया जाता। वह किचन में सफाई और पूजा की जाती है। यह दिन शीतला को समर्पित है। अन्य के स्थानों में पर सप्तमी को ही मनाया जाता है। बसोड़ा की परंपराओं के अनुसार इस दिन भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती, इसलिए अधिकतर महिलाएं शीतलाष्टमी के एक दिन पहले भोजन पका लेती हैं और बसोड़ा वाले दिन घर में सभी सदस्य उस बासी खाना खाते हैं। सप्तमी के दिन घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इनमें हलवा, पूरी, दही बड़ा, पकोड़े, पुए, रबड़ी आदि बनाया जाता है। अगले दिन सुबह महिलाएं इन चीज़ों का भोग शीतला माता को लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन शीतला माता समेत घर के सदस्य भी बासी भोजन ग्रहण करते हैं। इसी वजह से इसे बसोड़ा पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना खाना उचित नहीं माना जाता और यह सदियों का मौसम खत्म होने का संकेत होता है और इसे इस मौसम का अंतिम दिन माना जाता है। और इस पूजा को करने में से शीतला माता प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, शीतला की फुंसियाँ, शीतला जनित दोष और नेत्रों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या लोकाचार में होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार को भी किया जाता है। शुक्रवार को भी इसके पूजन का विधान है, परंतु रविवार, शनिवार अथवा मंगलवार को शीतला का पूजन ना करें। इन वारों में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, फुंसियों, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, शीतला माता की फुंसियों के चिन्ह आदि रोगों तथा शीतलता के जनित दोषों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर देती हैं। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतल का दी का मंदिर, मठ होता है। मठ में शीतला का स्वरूप भी अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। शीतला आश्रम ने शीतला माता को रासव, गधा के ऊपर सवार दर्शनीय रूप में वर्णित किया गया है। अतः व्रत के दिन शीतलाष्टक का पाठ करें। और हमारे देश में होली के बाद सभी स्थानों पर शीतला माता की पूजना अर्चना बड़ी है आस्था से की जाती है और इस दिन महिलाएं ठंडे पानी से नहाती हैं और उसके बाद पूजा की बड़ी सभी सामग्री को साथ रात में बनाए गए भोजन को लेकर पूजा करती हैं। इस दिन व्रत किया जाता है तथा माता की कथा का श्रवण होता है। इसके बाद शीतलाष्टक को पढ़ा जाता है और इस बार शीतला माता की अष्टमी 22 मार्च 25 को मनाई जाएगी और जिनकी कुल देवी शीतला माता हैं उन्हें खास तौर पर पूजन विधि से करना चाहिए।
शीतला माता बच्चों की सेहत की रक्षा करती है, साथ ही धन दौलत का अंबार भर देती है। होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। वहीं कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले सोमवार को शीतला माता की पूजा करते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता की पूजा होती है। शीतला माता को बासी खाने का ही भोग लगता है और इस दिन सभी लोग बासी खाना खाते हैं। माँ शीतला के हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते रहते हैं। इनकी उपासना ग्रीष्म में होती है, जब रोगों के संक्रमण की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। ऐसे में रोगों से बचने के लिए साफ सफाई, शीतल जल और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का प्रयोग करना चाहिए। शीतला माता देवी की तरह होती हैं, जो गदर्भ यानी गधे पर सवार होती हैं। उनके हाथ में झाड़ू होती है, नीम के पत्तों को जेवर की तरह पहने होती हैं और उनके हाथ में शीतल यानी ठंडे जल का कलश भी होता है। माता साफ सफाई, स्वस्थ जीवन और शीतलता का प्रतीक है और इस दिन शीतला माता को भोग लगाने वाले पदार्थ मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, साग, दाल, मीठा भात, फीका भात, मोठ, मीठा बाजरा, बाजरे की मीठी रोटी, दाल की भरवा पूड़ियाँ, रस, खीर आदि का एक दिन पूरी सायंकाल में बना लिया जाता है। रात्रि में ही दही जमा दिया जाता है, इसलिए इसे बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और जिस दिन व्रत होता है उस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते, इसी कारण घर में चूल्हा भी नहीं जलता। इस व्रत में 5 उंगली हथेली सहित घी में डुबोकर रसोई घर की दीवार पर छापा लगाया जाता है। उस पर रोली और अक्षर चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। सुगंधित गंध, पुष्पादि और अन्य उपचारों से शीतला माता का पूजन कर शीतलाष्टम का पाठ किया जाता है। शीतला माता की कहानी आपको आज हम बताते हैं। रात्रि में दीपक जलाने चाहिए एवं जागरण करना चाहिए और बसोड़ा के दिन प्रातःकाल एक थाली में पूर्व संध्या में तैयार नैवेद्य में थोड़ा थोड़ा सामान रखकर हल्दी, धूप, बत्ती, जल का पात, दही, चीनी, गुड़ और अन्य पूजन आदि सामान सजाकर परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में से स्पर्श करा के शीतला माता के मंदिर जाकर पूजन करना चाहिए। छोटे छोटे बालकों को साथ ले जाकर उनसे माता जी को ढोक भी दिलानी चाहिए। होली के दिन बनाई गई गुलहरी की माला भी शीतला माँ को अर्पित करनी चाहिए, मतलब बड़कुल्ला की। चौराहे पर जल चढ़ाकर पूजा करने की परंपरा भी है। शीतला माँ के पूजन उपरांत गंधर्व का भी पूजन कर मंदिर के बाहर काले श्रान की पूजा एवं गंधर्व को चने की दाल खिलाने की परंपरा भी है। घर आकर सभी को प्रसाद एवं मोठ बाजरा का वायना निकाल कर उस पर रुपया रखकर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श कर देने की प्रथा का भी अवश्य पालन करना चाहिए। इसके बाद किसी वृद्धा माँ को भोजन कराकर वस्त्र, दक्षिणा आदि देखकर विदा करना चाहिए। यदि घर परिवार में शीतला माता के कुंडवारे भरने की प्रथा हो तो कुंभकार के यहाँ से कुम्हार के यहाँ से एक बड़ा कुंडवारा था 10 छोटे कुंडवारे मंगाकर छोटे कुंडवारों को बासी वजनों से भरकर बड़े कुंडवारे में रख जलती हुई होली को दिखाए गए कच्चे सूत से लपेट कर भीगे बाजरे और हल्दी से पूजन करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य नमस्कार करें। पूर्ण सभी कुंडवारों को गीत गाते हुए शीतला माता के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। वापसी के समय भी गीत गाते हुए आएँ। पुत्र जन्म और विवाह के समय जितने कुंडवारे हमेशा भरे जाते हैं उतने और भरकर शीतला माँ को चढ़ाने का विधान भी है। पूजन के लिए जाते समय नंगे पैर जाने की परंपरा है। और अब सुनते हैं शीतला माता की कहानी। पौराणिक कथाने के अनुसार एक बार एक वृद्ध महिला अपनी 2 बहुओं के साथ शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी के दिन बासी खाना खाना था, इसके लिए उन्होंने सप्तमी को ही भोजन बनाकर रख लिया। लेकिन बहुओं को बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी और उन्हें बासी भोजन करने पर बीमार होने का भय था। उन्हें डर था कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतान भी बीमार हो जाएगी। दोनों ने बासी भोजन ग्रहण किए बिना अपनी सास के साथ माता की पूजा की। उन्होंने पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताज़ा भोजन बना लिया और ताज़ा भोजन ग्रहण किया। और जब सासू ने उन दोनों से बासी भोजन करने को कहा तो वह टाल मटोल करने लगी। इसे देखकर माता रानी कुपित हो गई और दोनों बहुओं के शिशुओं की मृत्यु हो गई। जब उनके ताज़ा भोजन करने की बात उनकी सास को पता चली तो उसने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। 2 अपने बच्चों के शवों के लिए रास्ते पर जा रही थी, तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी। इसके नीचे पहले से ही ओरी और शीतला नामक 2 बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल ब्राह्मण में जू थी, जिससे बहुत परेशान थी। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली।
जुओं का नाश होने से उड़ी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया, जिसे खुश होकर कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे तुम्हारा पेट को शांति मिले। दोनों बहू एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी फिर रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन हुए भी नहीं। शीतला ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुँह देखने योग्य भी नहीं है। शीतलाष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन खा लिया। और यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में हमने ताज़ा गरम खाना खा लिया, हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी, आप हम दोनों को क्षमा करें, हम कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। इसके पश्चाताप बड़े वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुई और मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं खुशी खुशी गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने कहा कि दोनों बहुएं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गाँव में प्रवेश करवाया। तभी से माता शीतला के व्रत का और अधिक महत्व हो गया। और बोलिए शीतला माता की जय। और अब सुनते हैं शीतला माता की पौराणिक कथा। शीतला माता के संदर्भ में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक दिन माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखें कि उसकी पूजा कौन कौन करता है। माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर एक गांव में गई और जब माता गांव जा रही थी तभी ऊपर से किसी ने चावल को उबला हुआ पानी डाल दिया। माता के पूरे शरीर पर छाली हो गई और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता दर्द से कराते हुए गाँव में सभी से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी एक ना सुनी। गाँव में कुम्हार परिवार की एक महिला ने जब देखा तो कि एक बुढ़िया छटपटा रही है और उसके फोड़े फुंसी निकल गई हैं, तो उसको दया आई और उसने बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला और ठंडे जल से माता को उन छालों की पीड़ा में काफ़ी शांति हुई। फिर कुम्हारिन महिला ने माता से कहा, माता मेरे पास रात के दही और राबड़ी हैं, आप इनको खाइए। रात के रखी दही और ज्वार की राबड़ी खाकर माता के शरीर में काफ़ी ठंडक मिली। कुम्हारिन ने माता से कहा, माता आपके बाल बिखरे हैं, इन्हें गूंद देती हूँ। और जब वो बाल बनाने लगी तो बालों के नीचे छुपी तीसरी आँख देख कर डर कर भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं धरती पर ये देखने आई थी कि मेरी पूजा कौन करता है। फिर माता असली रूप में आ गई और कुम्हारिन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई। उसने कहा, माता से कहा कि माता मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बैठाऊँ, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता ने मुस्कुराकर कुम्हारिन के गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारिन के घर से सफाई कर डलिया में डालकर उसने गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारिन के श्रद्धा भाव से खुश होकर वर मांगने को कहा। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप वर देना चाहती हैं तो आप हमारे गांव में निवास करें और जो भी इंसान आपके श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी की पूजा करे और व्रत रखे, आप उसकी मनोकामना को पूर्ण करें और उसकी गरीबी दूर करें। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे। माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार को ही होगा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। माँ दुर्गा के अनेक रूपों में से एक शीतला माता शीतला के आरोग्य और शीतलता की प्रदाता माना जाता है। माता शीतला की पूजा करने से सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है और माता शीतला अपने अंदर छिपे रोग रूपी असुर का नाश करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माता शीतला की सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से उपासना करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारे रोगों का निवारण हो जाता है। बोलो जय शीतला माता की। और अब सुनाते हैं एक और नई कथा शीतला माता की। एक गांव था, वहाँ एक बुढ़िया माई रहती थी। शीतला माता का जब बसोरा आता तो वह ठंडे भोजन से उनको कुंडे भरकर पूजन करती और स्वयं ठंडा भोजन ही करती। उसके गाँव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गाँव में आग लग गई, जिसमें उस बुढ़िया माँ की झोपड़ी को छोड़कर सभी लोगों की झोपड़ियाँ जल गईं, जिससे सबको बड़ा दुख और बुढ़िया की झोपड़ी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब सब लोग उसको बुढ़िया के पास गए और इसका कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, मैं तो बसोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडी रोटी खाती हूँ, तुम लोग यह काम नहीं करते, इसलिए कारण मेरी झोपड़ी शीतला माता की कृपा से बच गई और तुम सबकी झोपड़ियाँ जल गईं। तभी से शीतला अष्टमी के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी और सभी लोग एक दिन पहले के बने हुए बासी व्यंजन को खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा कीजिए। बोलिए शीतला माता की जय। और शीतला माता अष्टमी पर शीतला माता की आप पूजा
कैसे इस दिन ठंडे पानी से स्नान शुरू होता है, क्योंकि सूर्य एकदम सीधे ऊपर आ जाने से गर्मी बढ़ जाती है। और इसी गंगा जल डालकर स्नान करें, नारंगी वस्त्र पहने, दोपहर 12 बजे शीतला मंदिर जाकर माता की पूजा करें। माता को सुगंधित फूल, नीम के पत्तों और सुगंधित इत्र डालकर पूजा करें और शीतला माता को ठंडे या बासी खाने का भोग लगाएं। कपूर जलाकर आरती करें। ओम शीतला माता ओम नमः मंत्र का जाप करें। शीतलाष्टमी के दिन बासी खाने का महत्व। बासी भोजन से शीतला माता की पूजा वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के किसी भी सोमवार या किसी दूसरे शुक्रवार को करने का विधान है। वैशाख माह में इस बूढ़ा बसोड़ा के नाम से, चैत्र कृष्ण पक्ष में बसोड़ा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष के 2 सोमवारों और सर्दियों के किसी भी माह के 2 सोमवार को भी शीतला माता का पूजन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, परंतु चैत्र कृष्ण पक्ष का बसोड़ा सर्वत्र मनाया जाता है। शीतलाष्टमी के दिन घर में ठंडा और बासा खाना खाया जाता है और इस दिन सुबह के समय घर में चूल्हा नहीं जलता है। इस दिन थोड़ा नीम की पत्ती भी खानी चाहिए और इस दिन ठंडा बासी पुआ, पूरी, दाल, भात, मिठाई माता को भोग लगाएं जाता है। खाने से पहले भोजन दान भी करना चाहिए। और आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ढेर सारी कथाएं और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।